दुनिया की आबादी को 1 बिलियन तक पहुंचने में 2 लाख साल लग गए। यानी सन 1804 में दुनिया की आबादी 1 बिलियन तक पहुंची। लेकिन अगले सिर्फ 100 सालों में यानी 1927 में ये 2 बिलियन हो गई और अगले 50 सालों में ये दुगनी होकर 1974 में 4 बिलियन हो गई और आज हम 8 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। आप खुद भी इस फ़र्क को अपने आसपास महसूस कर सकते हैं। आज से 20 साल पहले सड़कों पर जितना रश हुआ करता था आज उससे 2 गुना होता है। वो जगहें जिनके बाहर आज लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, 20 साल पहले वहाँ सन्नाटा छाया होता था। आज 200 बेड्स के एक हॉस्पिटल के बाहर हज़ारों मरीजों का हुजूम होता है। गवर्नमेंट नौकरी की एक सीट के लिए लाखों उम्मीदवार लाइन में लगे होते हैं। शहर फैलते जा रहे हैं, ज़मीन कम पड़ती जा रही है। यहाँ तक कि इंसान मर जाए तो कब्रिस्तान तक में जगह मिलना मुश्किल है। आज पूरी दुनिया में इंसानों को जिन मुश्किलात का सामना है, अगर आप थोड़ा गहराई में जाकर सोचें तो उन सब की वजह बस यही है, इंसानों की तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी। क्योंकि जब तक पॉपुलेशन कम थी इंसान का उतना दुश्मन नहीं था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी लोग रंग, ज़बान, पैसा, पावर और आखिर में मज़हब की बुनियादों पर लड़ने लगे। और इसी इंसानी नेचर को ध्यान में रखते हुए कुछ अक्लमंद इंसानों ने आगे जाकर लोगों को रंगों, ज़बानों और मज़हब की बेस पर मुल्कों में डिवाइड कर दिया और एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क जाने पर पासपोर्ट और वीज़ा को कंपलसरी किया। इससे काफ़ी हद तक इंसान काबू में आए। अक्लमंद माशरों ने अपनी बाउंड्री में रहकर तरक्की की और बेवकूफ़ माशरे अपनी बाउंड्री में एक दूसरे को लूट कर खाने और कुत्तों के झुंड की तरह पैसों और पावर के पीछे भागने को अपनी तरक्की समझते रहे। लेकिन दोनों ही जगह चाहे हंसते खेलते या रोते पीटते इंसानों की तादाद बढ़ती ही रही और आज हम एक ख़तरनाक स्केल तक पहुंच चुके हैं। रोज़ाना तकरीबन 828 मिलियन यानी दुनिया की आबादी के 10% लोग भूखे पेट सोते हैं। 30% लोगों को सिर्फ 2 वक्त का खाना मैसर है और सिर्फ 60% लोग ही 3 वक्त का खाना खा पाते हैं, जिसमें ज़्यादातर वो मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन कुछ हद तक कंट्रोल में है। लेकिन वो लोग भी इसे ज़्यादा देर तक कंट्रोल में नहीं रख पाएंगे। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी 3 वक्त का खाना खाने वालों में कमी और भूखे पेट सोने वालों में इजाफा होता जाएगा। इंसान कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसकी मिसाल एक बीकर से लेते हैं, जिसमें एक जरासीम है जो हर मिनट में फैलकर डबल हो जाता है। तो अगर आपने 11 बजे पहले बैक्टीरिया को बीकर में डाला और समझिए कि 12 बजे वो पूरा भर गया, तो बताइए वो बीकर किस वक्त आधा भरा हुआ था? 11:59 पर। जी हाँ, हम इसी 1 मिनट में जी रहे हैं। थोड़ा और इजी करके समझाता हूँ। अज्यूम करेंगे एक आदमी के 5 बेटे हैं और उन 5 बेटों की 3-3 औलादें हैं। तो उस अकेले आदमी ने इस दुनिया में 20 लोगों का इजाफा किया और वो 20 लोग आगे जाकर 50 नई जिंदगियों को जन्म देंगे। तो उस आदमी की मौत पर 50 सालों में उस घर से सिर्फ एक इंसान कम हुआ, लेकिन वो पीछे 50 नई जिंदगियों को छोड़ कर गया जो उसकी लिमिटेड रिसोर्सेस यानी जायदाद के पीछे एक दूसरे से लड़ते बैठेंगे। जब ये सिर्फ एक घर का हाल है तो पूरी दुनिया का क्या हाल होने वाला है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अगले 100 सालों में 32 अरब लोग जिंदा रहने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होंगे। आज भी दुनिया में होती हर जंग, हर बीमारी, हर मसले की जड़ है हम इंसानों की बढ़ती हुई आबादी। इसको रोकने के लिए पहले भी बहुत कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसे रोका नहीं जा सकता क्योंकि रोज़ तकरीबन 5 लाख लोग पैदा होते हैं, जबकि मरने वालों की तादाद है सिर्फ 1.5 लाख। इंसान का खुद को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं। हर इंसान चाहता है कि उसकी नस्ल बढ़े, उसकी औलाद हो। यकीनन आप और मैं भी यही चाहते होंगे। तो हमारी इस चाहत को कंट्रोल करने और दुनिया का बैलेंस बनाए रखने का जिम्मा कुदरत खुद उठाती है, कोरोना, सुनामी या दूसरी बड़ी तबाहियों की सूरत में। साइंस को दुनिया में अब तक 5 बड़ी तबाहियों के सबूत मिले हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। जैसे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, जिसे साइंस डिवोनियन एक्सटिंक्शन के नाम से जानती है। जब समंदर की सतह बढ़ जाने से दुनिया से तमाम लिविंग बींग्स का खात्मा हुआ। कुछ तबाहियाँ टेम्परेचर के हद से बढ़ जाने या घट जाने की वजह से हुई, जिन्हें आइस एजेस या सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन के नाम से जाना जाता है। जबकि सबसे आखिरी तबाही 6.5 करोड़ साल पहले स्पेस से आने वाले एक मेटेरॉइड की वजह से हुई, जिसने डायनासोर समेत दुनिया से 75% मखलूक को ख़त्म कर दिया। और अब हम छठी और सबसे आखिरी तबाही के दहाने पर हैं, जो कि इंसानों की आबादी की वजह से बढ़ते हुए जुल्म की वजह से पेश आएगी, जिसे इस्लाम में क़यामत के नाम से समझाया गया है। सूरतुल हज आयत नंबर 1। ए इंसान, डर अपने रब से, बेशक वो क़यामत का ज़लज़ला एक बहुत ख़तरनाक शे होगा, जिस दिन तुम देखोगे कि भूल जाएगी हर दूध पिलाने वाली जिसे वो दूध पिलाती थी, और गिरा देगी हर हमल वाली अपने हमल को, और तुम देखोगे लोगों को जैसे वो नशे में हों, लेकिन वो अल्लाह का अजाब होगा। सूरतुत तौबा आयत नंबर 69। तुमसे पहले की कौमें तुमसे ज़्यादा ताकत रखती थीं, माल में भी और औलाद में भी,
तो तुमने अपने हिस्से के मज़े लूट लिए जैसे उन्होंने लूटे थे, और उन बहसों में पड़ चुके जिन बहसों में वो पड़े थे। क्या तुम तक पिछली कौमों की तारीख नहीं पहुंची थी? कौम नूह, आद, समूद और कौम इब्राहिम की, और उस बस्ती की जिसको उलट दिया गया था। उनके रसूल उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे। अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, वो खुद अपने आप पर जुल्म करते रहे थे। सूरतुल हाक्का आयत नंबर 4। झुटलाया था कौम समूद और आद ने भी उस तबाही को। तो समूद हलाक किए गए एक बहुत बड़े धमाके से, और आद को हलाक किया शदीद तूफानी आंधी से। तो वो दिन भी कायम होने वाला है कि जब एक ऐसा सूर फूंका जाएगा जिससे एक ही बार में तमाम ज़मीन और पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, और यही होगी इस कर्रा अर्ज़ की छठी और सबसे आखिरी तबाही।